जय माता दी। माता रानी सदा सर्वदा सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इसी कामना के साथ आज हम यहाँ दशा माता की 8वीं पौराणिक व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। दशा माता की कथा का श्रवण करने से पहले आप सब लोग अपने हाथों में पुष्प और 10 गेहूं या चावल के दाने ले लीजिए। कथा पूर्ण होने पर यही हम माँ के चरणों में अर्पण करेंगे। आइए अब हम कथा का आरंभ करते हैं। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। उन राजा की 2 रानियां थीं। राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। उनका नाम था लक्ष्मी रानी। इसी कारण राजा की दूसरी रानी पटरानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहलाती थी। एक दिन राजा की छोटी रानी यानी कि लक्ष्मी रानी को किसी बात पर क्रोध आ गया। वो काठ की पाटीले मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा बैठी। राजा ने उससे पूछा, प्रिय, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? वह बोली, कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दिया जाए। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए। राजा ऐसा भी नहीं कर सकते थे। कुलक्ष्मी रानी राजा की प्यारी न होने पर भी पटरानी थी। इसी कारण लोकलाज के डर से कुलक्ष्मी रानी को राजा ने पियर भेजने का निश्चय कर लिया। राजा ने रानी को पालकी में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर बैठकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में एक घना वन था, जहाँ राजा ने पालकी को रखवा दिया और कहारों को वहाँ से हट जाने को कहा। राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपने महल आ गए। कुलक्ष्मी रानी को राजा की राह देखते देखते सारी रात बीत गई। जब सवेरा हुआ तो रानी को प्यास लगी तो वो डोली से बाहर निकली। बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि डोली एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे रखी है और दूर दूर तक कहीं भी कोई आबादी का नामो निशान नहीं है। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु आसपास उन्हें कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। तभी रानी ने एक सारस के जोड़े को कहीं जाते हुए देखा और रानी भी उनके पीछे पीछे चल दी। चलते चलते रानी कुछ देर बाद एक नदी के तट पर पहुंची। वहां पर उन्होंने स्नान आदि कर जल पिया। जिस घाट पर रानी ने स्नान किया था उसी घाट पर कुछ और स्त्रियां उसी समय स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन सभी स्त्रियों ने दशा माता के डोरे लिए। उनके पास एक डोरा अधिक था, इस कारण उन्होंने रानी से डोरा लेने को कहा। रानी डोरा लेकर वहां से चली आई और अपनी डोली में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दशा माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर रानी की डोली के पास आकर बोली, बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? तब रानी बोली, पहले आप बताओ, आप कौन हो? माता ने कहा, बेटा, मैं तेरी मौसी हूँ। तब रानी माता से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी विपदा भरी कहानी माँ को सुना दी। और उसने अंत में कहा, मुझे अब आपका ही भरोसा और सहारा है, मुझ पर कृपा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह उसी क्षण माया का एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा पियर ही वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने परिवार के साथ मिलकर 9 दिनों तक दशा माता की कथा कहानियां सुनी और कही। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन दशा माता रूपी मौसी ने रानी से कहा, जाओ नदी में स्नान कराओ, वहां तुम्हें स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले लेना और जो डोली आए उसमें निसंकोच बैठ जाना। किसी से मत पूछना कि ये किसके लिए है या किसकी है। रानी नदी में स्नान करने गई और नदी से स्नान करके जैसे ही वो बाहर निकली तो उन्हें 2 स्वर्ण कलश दिखाई दिए और उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र रखे थे। रानी ने वो वस्त्र पहन लिए और कलश उठाकर जैसे ही चलने को हुई वैसे ही 4 कहार डोली लेकर आ गए। रानी बिना किसी से कुछ कहे उस डोली में सवार हो गई और अपने महल में आ गई। वहाँ माया के परिवार की सभी स्त्रियों सहित रानी ने दशा माता के डोरे की पूजा की, सभी सुहागनों को भोजन कराया। फिर रानी ने पारण किया। अब रानी अपने पियर के परिवार में हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ दिनों बाद राजा को अपनी बड़ी रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने मन में विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी कुलक्ष्मी को जंगल में छोड़ के आया हूँ, उस दिन से उनका कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। जब वो रानी को खोजने के लिए जाने लगे तो मंत्रियों ने उन्हें समझाया, अब आपका रानी जी से मिलना ठीक नहीं है और संभव है कि वो आपको मिल भी ना सके। परंतु राजा ने किसी की बात पर ध्यान न दिया और वो वहां से जंगल की ओर चल दिए। और वो चलते चलते उसी स्थान तक पहुंच गए जहां उन्होंने कुलक्ष्मी रानी की डोली रखी थी। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था, परंतु यहाँ तो बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उन्हें बताया कि ये कुलक्ष्मी रानी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो बार बार यह विचार करते रहे कि यह जगह वही है जहाँ मैं रानी कुलक्ष्मी को छोड़ गया था। क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है?
राजा ने रानी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि अमुक देश के राजा आपसे मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर उनसे मिलने को मना कर दिया, परंतु रानी को दशा रूपी माता मौसी ने समझाया कि बेटी, पति तो परमेश्वर के बरोबर होता है, उससे विमुख होकर पीठ नहीं दिखानी चाहिए। यही उचित होगा कि तुम उनका यथाशक्ति स्वागत और सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी ने राजा को महल के भीतर बुलाया और वहीं डेरे में ठहरा दिया। दोपहर को राजा को भोजन के लिए अंदर बुलाया गया। उनके साथ एक नाई भी था। रानी राजा और नाई दोनों को भोजन कराने लगी। रानी ने जब पहली बार नाई को भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पांव पर रायते का एक छींटा डाल दिया। रानी को नाई की इस क्रिया का पता ही नहीं चला। अब रानी जब भी राजा को भोजन परोसने आती तो पोशाक बदल कर आती। इस पर राजा सोचने लगे, यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं और सब एक जैसी हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे पे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो बहुत सी रानियां हैं और सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, महाराज, रानी तो एक ही है, वो बार बार पोशाक बदल बदल कर हमको भोजन परोसने आई थी, इसी कारण आपको भ्रम हुआ है। राजा ने नाई से कहा, तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। नाई बोला, महाराज, मैंने पहले ही रानी के पैर पे एक रायते का छींटा डाल दिया था। रानी 3 बार कपड़े बदल बदल कर हमें भोजन परोसने आई, परंतु उनके पांव पर रायते का छींटा ज्यों का त्यों था। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सुंदर फूलों की सेज सजी हुई थी। रानी ने सेज पर बिठाकर राजा को पान खिलाया। राजा पान खाकर पलंग पर लेट गए। रानी उनके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए की क्षमा मांगी और कहने लगे, रानी, बहुत दिन हो गए, अब राजधानी लौट चलो। रानी ने कहा, मैं नहीं चल सकती, उस दिन को याद करो। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण आपने मुझे वनवास दे दिया था। आपने तो छोटी रानी के कहने में आकर मेरा अनादर किया था। आप तो मेरा परित्याग कर चुके थे। ये तो मैं आपको जीती हुई दिख रही हूँ। ये सब मेरी मौसी के कारण है। इस पर राजा ने रानी को बहुत समझाया और अपने किए का पश्चाताप कर कर बार बार बहुत माफी मांगी। तब रानी बोली, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ कि आप मेरी मौसी से ये वरदान मांग लीजिए कि ये शहर और ये बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए, जिससे जब जी चाहे मैं आपके पास रहूं और जब मन चाहे मैं मौसी के महल में मौसी के पास आ जाऊं। मेरी मौसी बड़ी भोली भाली और दयालु है, संभवतः वह तुम्हारी बात मान जाए। राजा ने मौसी रूपी दशा माता के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन किया। दशा माता की कृपा से दोनों राज्य पास पास हो गए, मानो वो एक दूसरे के ही भाग हों। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से पूरा राज्य दशा माता की पूजा किया करे। हे दशा माता, जिस तरह अपने पटरानी रानी के ऊपर कृपा की, उसी तरह अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। जो आपकी कथा सुने, सुनाए और हुकारा भरे, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोल दो श्री दशा माता की जय।